अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत में बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है जी। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो वो लोग जानते हैं जो रोज़ाना बाज़ारों में, गलियों में या अपने घरों में भी इस महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। और आज के दौर में भी सुबह से लेके शाम तक 12-12 घंटे मेहनत करने के बाद जो आमदन मिलती है उस आमदन में गुजारा करना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब आज के प्रोग्राम में उन्हीं लोगों से, उसी अवाम से जानते हैं कि अवाम भी यही सोचते हैं कि नहीं, कि ग्राउंड रियलिटी वाकईतन यही है कि महंगाई कम हो रही है, मईशत में बेहतरी आ रही है। आज के प्रोग्राम में यही जानते हैं जी अवाम से। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। हजरा जी क्या हाल है, ठीक है आप? खैरियत से? इसको ये ठीक करें ना ऐसे थोड़ा, ये ज़बरदस्त। खैरियत से ठीक है आप? हाँ जी ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं? ये तेल का काम है? अच्छा, तेल फरोख्त करते हैं? हाँ जी। पाकिस्तान में आलमी इदारों के मुताबिक वो कह रहे हैं मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो गई है। हुई है कम कोई महंगाई? महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नहीं हुई महंगाई कम? नहीं, महंगाई कहाँ कम हुई, ये इन नवाबों के घर में कम हुई। आलमी इदारे ये कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है, मईशत बड़ी बेहतर हो गई है पाकिस्तान में। हाँ जी, आलमी इदारे कहते हैं ना, उन्हें कहने दो, वो आके हमें रोटी दे रहे हैं। आपकी आमदन माहाना तकरीबन कितनी हो जाती है? घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल चलता है। तो मुश्किल हाँ, बहुत मुश्किल पूरा होता है। ऊपर से बिजली के बिल हैं 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 30-30 हज़ार बिल आ जाता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप क्या समझते हैं सबसे पहले कौन सी शिया सस्ती होनी चाहिए? किस चीज़ की महंगाई में सबसे पहले कमी आनी चाहिए? किस महंगाई में, किन चीज़ों में? मामूली बात है, जो हमारे खाने पीने वाली रोज़मर्रा की रोटी है ना, ये महंगी है। सब्जियां महंगी हैं, गोश्त महंगे हैं। हमने क्या खाना है? हम तो कुछ खा नहीं सकते, खाना ही नहीं पूरा किया जा। हाँ जी। अल्लाह खैर करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। किस राने को आवाज़ें दे रहे हैं? ये भाईजान को बुला रहे हैं। जी जी आप कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरी जो भाई दुकान है मेरी। ये तेल की दुकान? जी जी। माहाना तकरीबन कितनी आमदन हो जाती है? यार अब तो जितनी भी हो जाए गुजारा करना बहुत मुश्किल है, बहुत सबके लिए बहुत मुश्किल है। आलमी इदारे जैसे IMF या इस तरह के और जो कुछ इदारे हैं जी, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो गई है और पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है पहले की निस्बत। ऐसा लगा है आपको? ग्राउंड रियलिटी में पता किसने आपको कहा? ये बताएं, ये बात किसने की आपको? IMF और एशियन डेवलपमेंट वाले जो कुछ इदारे हैं जो एक सर्वे करते हैं, पाकिस्तान का एक सर्वे के बाद रिजल्ट देते हैं, उनके मुताबिक ऐसा हो। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या चीज़ काम की है? पहले तो बिल की तरफ देख लेना। बिल क्या क्या इन्होंने हाल किया है? पहले तो ये अपना जो सफाई का महकमा है कारपोरेशन का, पहले 500-600 रुपया टैक्स था, फिर 700 किया, कोई भी नहीं बोला, अब 1000 रुपया कर दिया। अब कमर्शियल यूनिट का ये हिसाब है कि एक छोटी सी दुकान का 6-6 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। 100 रुपये यूनिट पर, एक यूनिट 100 रुपये का भर रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब क्या किया जाए उसके लिए? दूसरे बात आप इधर आ जाएं घरेलू मसाइल की तरफ, कि राशन पानी ये वो हर चीज़ पहुँच से दूर होती जा रही है, रहना मुश्किल है, कपड़े पहनना कि लेने जाओ कोई सीन नहीं है ऐसा, बहुत से हालात कोई भी नहीं है। आपको जो कह रहे हैं ना हालात अच्छा किया हुकूमत ने या नवाज शरीफ है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि महंगाई कम नहीं हुई, कुछ भी नहीं। रिलेटेड कोई चीज़ है ही नहीं। एक मिनट आता हूँ, एक खातून हमारे साथ मौजूद है। मोहतरमा कैसी है, ठीक है? खैरियत जी ठीक है आपकी? हाँ जी। महंगाई कैसी है, कम हुई? बहुत महंगाई बहुत महंगी है, ज्यादा है? ज़्यादा है। यानी आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। नहीं बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा हुई है। महंगाई बहुत दूध महंगा, हम किराए पे रहते हैं, हमारा कोई अपना नहीं है, हमारा बाप नहीं है, हम गरीब है, किराए पे रहते हैं। हमारा मजबूरी है, तो बहुत दूध इतना महंगा है, घी भी इतना महंगा, हमें इतनी महंगाई है, इस चीज़ खरीदने जब वो महंगाई बहुत ज़्यादा महंगी जी। कोई नहीं, ये एक आलमी सर्वे था, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है, लेकिन नहीं हुई रियलिटी। हाँ जी। जी भाईजान, आप कुछ बता रहे थे पहले। है आपको कहना चाह रहा था कि बिजली को तो एक अलहदा सिस्टम रखें, खाने पीने की जो एशिया है रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली है, आए दिन तो रेट बढ़े होते हैं इनके। और जो आप कहते हैं IMF ने जो कहा कि जी 0 पॉइंट पे आ गया, कि मनफी में आया है रिजल्ट, मगर उसकी कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही हो। गरीब मरा जो इंसान है, जो डेली की बेसिस पे कमाने वाला है, इस वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप देखें बेरोज़गारी इतनी है,
मार्केटें देखें आप, इधर मार्केट में जी यहाँ पे जहाँ तक हम गाड़ी ले हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं लाया जाता था जी, वाकई मार्केटें खाली, कारोबार है ही नहीं, कारोबार नहीं है। जो ठेले वगैरह लगाते थे वो इस वक्त इतने के हुए हुए कि यार गवर्नमेंट से हम क्या चाहिए, गवर्नमेंट कुछ तो रिलीफ दे, कुछ तो दे, कोई रिलीफ नहीं है। एक वाकईतन आपकी बात दुरुस्त है, यही है। महंगाई अगर कम हुई भी है, कुछ परसेंटेज जो उनके मुताबिक बताई जा रही है वो हुई भी है, तो आम आवाम तक रसाई नहीं है उस कम महंगाई। तो काइंडली ये बता दिया जाएगा कि महंगाई कम कहाँ पर हुई है। हमारी सीएम जो अब आई हैं मरियम नवाज साहब, उन्होंने रोटी 15 रुपए की किया। आप ये देखें कि रोटी तो 15 रुपए की हो गई है, लेकिन जिस तंदूर में रोटी पकनी है उसमें गैस कहाँ से आएगी सर? उसमें तो गैस ही नहीं है, ठीक है। और वो एलपीजी का रेट आप एक साइड पे आवाम को जो उनसे एक साइड से हटा के आप दूसरी साइड पे लेके जा रही हैं कि जी हमारी सीएम ने रोटी सस्ती कर दी है। रोटी तो सस्ती हो गई, लेकिन उस जिस तंदूर में रोटी पकनी है उस तंदूर में गैस आ रही है क्या? उस गैस के बिलों में कोई कमी हुई है? उसके अलावा आपकी ये एलपीजी यूज़ होती है सिलेंडर में, ठीक है, उसके रेट कितने बढ़ गए हैं, उसका किसने नोटिस लेना है? लेकिन बैलेंस उस पर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। वो आपने 5 रुपये रोटी के कम करके बजाय मजीद इसको कि गरीब को रिलीफ देने के बजाय और वोट डाल दिया उसके ऊपर कि वो गैस ही नहीं आ रही। तंदूर पे हम जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि भजन ये रोटी हमारे सीएम साहब ने कहा कि 15 रुपये की रोटी है। वो कहते हैं भाई हम कैसे 15 रुपये की रोटी दे दें, एलपीजी गैस हम बढ़वाते हैं। पहले दोनों में 15 की रोटी नहीं मिल रही, 14 की वैसे रोटी भाईजान मिल ही नहीं रही। अगर 14 रुपए की रोटी है वो 100 ग्राम की होनी चाहिए, वो 100 ग्राम की रोटी ही नहीं मिल रही भाईजान। ये जी ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ, एक इत्तला मैं आपको देता चलूँ। अभी इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये वज़ीर खुराक का हल्का है, ये बिलाल यासीन साहब का हल्का है। और बिलाल यासीन साहब जो वज़ीर खुराक हैं उनके अपने हल्के में ही उन्हीं की सीएम के मुताबिक जो रेट्स किए गए हैं, जो डीसी रेट सरकारी रेट रोटी के दिए गए हैं, उस पर रोटी नहीं मिल रही है शहरी के मुताबिक। अब भाईजान आप देखें 100 ग्राम की रोटी होती है, ठीक है। आप किसी भी तंदूर पे जाके नोट करें कि वहाँ पर क्या 100 ग्राम की रोटी भी मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। वो अगर कोई 14 रुपये की रोटी देता है तो वो अपना वेट कम कर देता है, उसको वेट को लूज़ कर देता है। इससे आगे क्या है, एक गरीब इंसान है सारा दिन मजदूरी करने के बाद रोटी ही खानी होती है। अगर उसको रोटी भी नहीं सही मिलती तो वो किस लिए मजदूरी करता है? जिसके घर में 1000 रुपये अगर एक मजदूर कमा रहा है 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे या जितनी देर भी उसकी दिहाड़ी बनती है काम करके, उस 1000 में वो रोजाना का अपने घर का खर्चा नहीं चला रहा सर। 500 से महंगा ऑयल का पैकेट है। भाईजान आप देखिए सूफी केक इस टाइम सूफी केक का रेट क्या चल गया है। इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी हम अपनी हुकूमत को सब्सिडी देंगे। मरियम नवाज़ ने कहा था कि 300 यूनिट से नीचे वाले घरों को सब्सिडी दी जाएगी, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। सर वो कौन सा रिलीफ है, हमें भी तो पता चले कि हम अपने घरों के बिल, एक मेरा 1.5 मरले का घर है, ठीक है, उसमें एसी नहीं लगा हुआ, ठीक है, उसमें कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगी जिसके यूनिट एक्स्ट्रा हो। सर मुझे बिल घर का 25,000 रुपया आया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सीएम साहब ने 16,000 रुपया टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, जबकि हम अपने घरों में अलहदा टैक्स देते हैं, कारोबार अलहदा टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम अलहदा देते हैं, हर किस्म का हम टैक्स देते हैं। उसके अलावा इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया 1000 रुपीज़ फिर इंक्लूड टैक्स कर दिया। वो किस चीज़ का, उसका नोटिस किसने लेना है? चार्जेस आ रहे हैं जी सर, उसका नोटिस किसने लेना है? हमें भी तो कुछ बताया जाए। हमारे यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं, आके इधर सब हमें सब्ज़ बाग दिखा के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ पर चले जाते हैं हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती। बिल्कुल सही बात है ये हमारे भाई की। क्या हाल चाल है भाईजान, खैरियत? मैं तो ये कहता हूँ कि महंगाई बहुत, तबीयत आपकी ठीक है? पहले अपना हाल तो बताएं। ठीक ठाक? बहुत ज्यादा है, गरीब बंदा मर गया, बिल इतने ज्यादा है। वो मेरी छोटी सी दुकान है, इसकी है वो बिरयानी की, तो काम है नहीं इधर, बहुत ज्यादा रश होता था, अब काम है ही नहीं। बिल बड़ी महंगाई है कि चावल जो भी मसाले बहुत ज्यादा महंगे हो गए। जब छोटा तक आ रहा है 5,000 10,000 बिल आ रहा है, एक पखा चल रहा है, एक बल्ब चल रहा है। सर बिलों ने तो कमर तोड़ दी है ना आवाम की। चीखें वाकईतन आवाम की अगर निकलवाई हैं तो वो बिजली के बिलों ने यही काम करेंगे नून लीग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कितने की प्लेट देते हैं हाफ बिरयानी? 100 की 150 की, बस वो भी 100-150 रुपए की। कस्टमर 100-150 रुपए आपको दे देता है, ये नहीं कहता महंगी है? वो बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत कम आते हैं। और आपको वो प्लेट तकरीबन पड़ती कितनी की? पड़ती आपके सामने 3,000 की काली मिर्च है, जीरा, सब चीज़ें महंगी की। गैस 280 के 300 की किलो है, पूरा हैंड टू माउथ। हाँ जी, बहुत परेशानी। ये देखो हमारे हालात। क्या चीज़ आप समझते हैं बुनियादी, कौन सी सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिसमें महंगाई सबसे कम होनी चाहिए, सस्ती हो रही? खाने वाली ये एशिया है, ये कम कीजिए, बिल कम कीजिए,
गरीब वज़ीर खुराक के हल्के में खड़ा होकर वज़ीर खुराक का वोटर सपोर्टर ये कह रहा है जी कि खाने वाली चीज़ें महंगी हैं, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, घर में हांडी नहीं पक रही है। जी, ये मेहरबानी करें। वोट किसे दिया था? वोट मैंने नहीं दिया। चलें कोई नहीं, फिर भी आपके हल्के से वज़ीर खुराक बने हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं आप जी। हज़रत क्या हाल है, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, मैं शिवपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। ठीक है। और मुझे नवाज शरीफ बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है कि उसने इतने काम किए हैं कि आज तक किसी ने नहीं किए। ठीक है। ना पीपल पार्टी ने काम किए हैं, ना मुशर्रफ दौर में काम हुए हैं, ना ज़ियाउल हक ने। नवाज शरीफ ने लाहौर से लेकर कराची तक मोटरवे बनाई है, लाहौर से लेकर हासलपुर तक डबल रोड बनाया है, लाहौर से मियाँ वाली तक डबल रोड बनाया है, लाहौर से लेकर फैसलाबाद तक डबल रोड। और ये रोड एक छोटा सा पाकिस्तान है और यहाँ पर इतना आबादी बहुत कम है। ये लोग जो हैं ये यानी कि रिश्वत ले लेकर ये दूसरे मुल्कों से अंदर या पाकिस्तान में अंदर लोग घुस रहे हैं। कोई मुझे एक बात बताएं, ये कहा जा रहा है आलमी इदारों की जानिब से कि पाकिस्तान में महंगाई बड़ी कम हो गई है। हुई है महंगाई कम? यहाँ आलमी यानी दूसरे मुल्कों की मुसलसल यहाँ महंगाई कम है। इसलिए बराए मेहरबानी नवाज शरीफ को। आपकी बात सही है, दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ पे महंगाई कम होगी, लेकिन दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ पे कमाई भी तो उतनी कम है ना। हाँ, यहाँ पर भी कमाई जो है इसलिए कम है। ये जब पाकिस्तान बना था उस वक्त मुल्क के अंदर जो चरागाहें थी गाँव के अंदर वो आने पौने जो महाजरा नूं लिख दित्तियां गईयां और ये माल डंगर का काम ख़त्म हो गया है, माल मवेशी का काम, भेड़ बकरी का काम ख़त्म हो गया है, मुर्गी का काम ख़त्म हो गया है। 3-3 मरबे ज़मीन जो थी ना, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त वहाँ गांव के साथ छोड़ी हुई थी और अब वो जगह नहीं है। अब नहीं है। वो यार ये राणा साहब को भेजे ना जरा, जो आगे निकाल दी गई है। ये जो ज़मीन है ना सरकारी, ये मुल्क से ये पिंड से काफ़ी दूर छोड़ दी गई है। वहाँ पर लोगों ने कब्जा करके टाउन बना दिया। इसलिए यार राणा साहब को रोक रहे हो तुम? राणा साहब समझदा नहीं, राणा रोक दो, कम करो। राणे हुकूमत जान तो नहीं रुके, राणा इतने रोकदा पे। के अंदर ये भेड़ बकरी का काम ख़त्म हो गया है, मुर्गी का काम ख़त्म हो गया है। इस मुल्क के अंदर ये गाय भैंस का काम ख़त्म हो गया है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि गाँव के साथ ये ज़मीनें दोबारा बहाल की जाए और वहाँ पर लोगों को भेड़ बकरी का काम शुरू करने के लिए जगह दी जाए, मवेशियों का काम करने के लिए जगह दी जाए, देसी मुर्गी पालने के लिए जगह दी जाए। और ये मुल्क डिफाल्टर करने वाला कौन है जिसने पाकिस्तान बनाया? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। भाईजान क्या हाल है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है? हजरत की बातें सुनी आपने? हाँ जी बिल्कुल। क्या कह रहे थे भला वो? यही जो अपनी फसलों के बारे में, हाँ, कि बहाल किए जाए, वैसे पहले की तरह मवेशी और ज़मीनें होंगी तो खुशहाली होगी। उनकी बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जो आलमी इदारों की जानिब से कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम हो गई है। आप शहरी हैं पाकिस्तान के, ज़्यादातर महंगी हो गई है, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है, कम नहीं हुई, ऊपर से ऊपर ही जाई, यानी कम होने की बजाय ऊपर से ज़्यादा हो रही है। अगर कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है, अगर मईशत बेहतर हुई है जो कि आलमी इदारों की जानिब से कहा जा रहा है और महंगाई कम हुई नहीं है, लेकिन होने के चांसेस अगर हों कि महंगाई कम हो, आप क्या समझते हैं क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे पहले सस्ती होनी चाहिए? सबसे पहले जो घरेलू जो मामला हैं, चीज़ें जो घर का अखराजात होते हैं, मसलन के हंडिया वगैरह का जो सिस्टम है अपने घर के, सो जो बाहर से लेना देना जो घर की चीज़ें वगैरह, इसमें जो इंसान की रुकावटें पैदा हो रही हैं, वो सबसे पहले मजदूर आदमी की रुकावट है, जो को अपनी वो ख्वाहिश के मुताबिक कोई शय नहीं ले सकता। ठीक है ना, उस पर कंट्रोल किया जाए। जो ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले, जैसे बिजली बहुत महंगी है, बिजली से आवाम की चीखें निकल रही हैं, बिजली मेन ज़्यादा बिजली, हाँ जी बिल्कुल, गैस सस्ती होनी चाहिए और फिर जिनका रेंट पे घर है वो बेचारे बिलों की बजाय वो किराया उनका बढ़ता जा रहा है, तो बिल ही दे रहे हैं ना, और किराए से ज़्यादा बिल आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है जी। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है एशिया में सबसे महंगी बिजली जहाँ पे मिल रही है, और वाहिद ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ पे घर के रेंट से ज़्यादा घर का बिजली का बिल आता है। घर में रहना सस्ता है, लेकिन उस घर को जिसमें आप रह रहे हैं उसको रोशन करना ज़्यादा मुश्किल है, उसमें बिजली इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल है। भाईजान क्या हाल है, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। क्या करते हैं सर ये समोसों का काम है, हमारा गरीब बंदे हैं, बहुत कितने का समोसा एक देते हैं? सर हम 10 रुपए का देते हैं, आप खुद सोच लें 10 रुपए में क्या उसमें करें। गैस इतनी महंगी है, घी बहुत महंगा है,
हम गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी भी नहीं निकलती। सुबह के आते हैं 12-1 बजे के आते हैं, शाम के 10-11 बजे जाते हैं, दिहाड़ी भी नहीं बनती। मजदूर बंदे हैं, बिजली के बिल घर के इतने हैं, किराए पे। हुकूमत आलमी इदारों की जानिब से तो कहा जा रहा है कि मईशत बड़ी स्टेबल होगी और महंगाई कम होगी। कोई कम नहीं हुई, हम लेके आ रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं, सामने गैस वाला है उससे गैस भी भरवा रहे हैं, घी भी ले रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन्होंने गरीबों को पीस के रख दिया हुआ है और गरीबों का जीना हराम कर दिया हुआ है। कम नहीं हुई, महंगाई कम ज़रा भी नहीं हुई, बढ़ रही है पहले तो बढ़ रही है, महंगाई कम भी नहीं हुई। हमें कहीं जा रहे हैं मशीया कम हो रही है, ये तरह सा गलत कह रहे हैं। ये आपने सुन लिया जी, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के ख्यालात के हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है जी कि आलमी इदारों की जानिब से तो कहा जा रहा है महंगाई कम होगी है, लेकिन वो महंगाई जो कम हुई है, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, आम आवाम की रसाई वहाँ तक नहीं है जी। खैर, हमारे साथ मजीद कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। भाईजान खैरियत से, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी मैं बात इनसे करता हूँ बात, एक मिनट। आलमी इदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, आपको वो महंगाई कम लगी है? महंगाई तो कम है, बिल बड़े आ रहे हैं। ठीक है, बिल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिजली के हुए, गैस के हुए, बहुत ज़्यादा बिल है। ठीक है। इसके अलावा आप कह रहे हैं महंगाई कम है? महंगाई तो कंट्रोल है। अच्छा, कंट्रोल है। अच्छा, महंगाई की किसने थी, पहले ये बताओ, किसने की थी? जब नवाज शरीफ गया था तो महंगाई कहाँ थी? महंगाई तो थी नहीं, थी नहीं थी। IMF को भी कह दिया था खुदा हाफिज, यहाँ था मुल्क में सुकून। हाँ, कहा था यहाँ से अपना दफ्तर उठा लो, भाग जाओ, बस उस पे जो भी 100 रुपए का डॉलर था जी, और आखिरी अयाम में 108 तक चला गया था 100 से। तो यानी कि 108 या 100 रुपए का डॉलर बहुत बेहतर था 300 की निस्बत। बात सुनो, जितना भी आप ही एंकर बताते हैं, हम खबरों में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं कि जी इतना कर्जा लिया पाकिस्तान में, इतना कर्जा ने लिया, इतना कर्जा लिया, उसकी किश्त कोई नहीं दी। वो किश्तें इन्होंने दी, अब दे भी रहे हैं, चाहे अवाम की सूरत से निकल रहा है, अवाम में से निकल रहा है, जो भी निकल रहा है दे रहे हैं, क्योंकि कर्जा ही इतना ले लिया और इन्होंने माफ़ी मांग के निकल गए। माफ़ी मांग के निकलने का कोई असूल नहीं बनता, बल्कि इन्हें पकड़, जो भी इसके नीचे कबीना थी ना, बल्कि वो बेड़ा गर्क था उसका, खाना खराब। ये जो आपकी राय है, ये भाइयों से भी पूछ लेते हैं कि वो कितने आपसे इत्तेफाक करते हैं आपकी राय से या नहीं। भाईजान खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, सेहत भी ठीक है, अल्लाह का बड़ा आसान है। भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? भाई तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात तो यही है, महंगाई तो ख़त्म होनी नहीं है। जब तक मुल्क की हालात नहीं ठीक होंगे, महंगाई कहाँ से ख़त्म होगी? ठीक है। सबसे पहले मुल्क की हालात तब ठीक होते हैं जब इंसान को कारोबार करता है, कोई कारोबार में कोई आए, आमदनी हो, आमदनी होगी तो फिर ही काम होगा ना, तो फिर वो महंगाई भी नहीं रुकती। फिर जब कारोबार ही नहीं होगा तो महंगाई तो सबको लगेगी, सबको भी, तो फिर सबकी चीखें निकलवाएंगे, वो तो सबकी निकलेंगी। ये कह रहे हैं महंगाई ख़त्म होनी नहीं, मैं ये बात पहले भी की है, महंगाई की किसने, हुई किसकी वजह से? कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, मेरी बात सुनो, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, दुकानें बंद कर दो, रमज़ान हमारा ख़राब हुआ, ईद हमारी ख़राब हुई, बाहर सामान लगाते थे पुलिस पकड़ के ले जाती थी, कौन सा दौर था? का दौर था, बड़ी ईद ख़राब हुई। ये क्या किया इसने? जब हुकूमत दूसरी आई, कोई कोरोना नहीं आया, कोई दुकानें बंद नहीं हुई, सारा कार, देखो मेरी बात सुनो, कितना काम हुआ। ये बांध पे मोटरवे बनी, शदरे का रास्ता बना, उधर के पुल बने, ये बने, किसके दौर में हुआ? के दौर में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। इस बार ये बात सुना, नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में सारे काम हुए, नहीं हुए? सबसे पहले मोटरवे उन्होंने बनाई, और बाकी जो भी रास्ते किसी भी शहर को जाते, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची तक मोटरवे बनाई, किसने बनाई? इन्होंने बनाई जी भाईजान। सिवाय शादियों के अलावे क्या किया है? तो यहाँ मेरी बात सुनो, यहाँ इनकी जो नीचे तंजीम थी, जो भी थे इनके वजीर आला वगैरह, जो भी उन्होंने वजीर आला हाउस में टिकटॉकरें भी आई। ये अपने ते गल आ रही है? नहीं नून लुई कालियां ते नहीं, जेड़ा उन्हां दा बैग सी वजीर आला, भी बड़े टिकटॉकां बन रही ने। रहीम शाह दी मैं गल कर रहा हां। आहो, रहीम शाह दी, मेरा मतलब सारे मौजूद होई, मज्जां वेच दिओ, फलाना वेच दिओ, टमकान वेच दिओ, तो फिर उन्होंने कुछ बनाओ। सही कह रहे हैं। ये भाई जो सिर्फ तुसी याशी करने वास्ते नहीं, वो भाई जो कह रहे ना, आप उनके तो जज्बात, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ।
नहीं नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये है कि सबसे पहले तो महंगाई तो आपको भी पता है कि मैंने आपको बताया, जब मुल्क की हालात ठीक होंगे तो कारोबार भी ठीक होगा, जब कारोबार होगा तो फिर सब निज़ाम ठीक होगा। बिल का तो आपको भी पता है, बिल हर बंदा बिल से परेशान है। बिल आया मेरे घर में एक कमरा सीएन किचन बात है, 45,000 2 माह का बिल आया किराया बिजली का बिल। अब 45,000 मुझे बताएं, किराया भी दें बिल भी दें तो क्या बचता है हमारे बच्चों के लिए? मुझे कुछ बचता है हमारे बच्चों के लिए? हम सिर्फ एक चीज़ पे लड़ रहे हैं, पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम दोनों भी चीज़ पे लड़ रहे हैं। हम अपनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लड़ रहे हैं जी अपनी खास मकाम पे कि पीटीआई का बंदा है, ये नून लीग का बंदा है, क्यों ना ये एक हो जाएं तो कुछ मुल्क के लिए स्वार दें। सर बेहतर ये है, देखिए मेरी बात सुने। अब आपको मैं एक छोटी सी बात, एक मिनट आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा भाईजान। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, पीटीआई का दौरे हुकूमत था, तब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर होते हुए बहैसियत अपोजिशन लीडर उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसी ही आपको याद है? ऐसी है। लेकिन भाईजान एक मिनट मैंने भी बोल लेते हो, पीएम था वो तैयार नहीं था उस टाइम का पीएम तैयार नहीं था। बाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उनको अंदर करना है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, बाद में अपोजिशन लीडर कोई और बन गए, तब शहबाज शरीफ की जानिब से दोबारा कहा गया था कि आप लोग हमारे साथ मिलके चलें, मिलके हुकूमत चलाते हैं, मिलके मुल्क चलाते हैं। तब उस बंदे ने कहा नहीं जी, तब गुस्सा करके वो बंदा ज़मान पार्क में बैठा। वो यही तो चीज़ है कि वो अकेला चलना चाहता है, अकेला वो मुल्क नहीं चला सकता, अकेला मुल्क कोई भी नहीं चला सकता, पाकिस्तान मुस्लिम नून भी नहीं चला सकती। ये है कि मुल्क जो मर्जी चलाए, कमाना तो हमने खुद ही है ना, या ना उन्होंने आगे में देना है? नहीं देना, कमा को तो खुद खाना है ना। बात तो बड़ी पुरानी होगी, कमाना असी है ते करदा भी असी है, फलाण भी असी करदा है, टमकाण भी असी करदा है, इंज भी वाकई तुसीं सारा कुछ करदा, किसी ने आण के नहीं कुछ करदा। लेकिन मैनू यह दसो, एक तकलीफ जो तुहानूं आंदी, तुहानूं बुहार चढ़दा फौरी उतर जाता है, तुहानूं कोई तकलीफ आंदी है, कोई आंदी फौरी उतर जाती है, राम राम ने टाइम लगता है, तकलीफ आंदी जरूर। और जिन्हें तकलीफ किन्ना के टाइम दोगे भाई, तेने तकलीफ किन्ने पहुंचाई है? और जिहड़ी तकलीफ आई उन्हें राम राम नाल जाना है, उन्हें राम राम नाल जाना है। ओदी तुसीं मैडिसिन लै रहे हो, मुल्क हुण तरक्की ते जा रहा है। जरा मेरी गल, माशियत भी तरक्की ते जा रहा है, मुल्क भी तरक्की ते जा रहा है, लेकिन तुहाडी सोच उत्थे ही अड़ी गई है। साडी ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹਨੇ ਖੜੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹਨੇ ਨੇ। नहीं इधर मेरी गाल सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर इधर इधर। नहीं सर, एक आप दो वो। मैं किसकी तरफ से थी? आप, मैं आपका क्वेश्चन सुन रहा था जो आप सुना रहे थे अभी, तो ज़मान पार्क में बैठा रहा ऐसे माशाल्लाह मेरे से ज्यादा। वो भाईजान जिनको आप कह रहे हैं ना, वो जो एक है वो मेरी तरफ ही है। मेरे ख्याल से आप ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं। अच्छा एक मिनट, इतना इल्म तो है आपको, नॉलेज तो आपको काफी ज्यादा ही है, मेरे से ज्यादा ही है माशाल्लाह। मीडिया से आपका क्या एतराज क्या है मेरे भाई को? मेरी बात से क्या एतराज हुआ था? मुझे सर दिखे बड़े हैं सारे, और क्या है? थोड़ा सा बता के जाए ना। बता, सबको पता है क्या बताना क्या है? क्या एतराज मेरे से? क्या एतराज? मैंने गलत बात की? सर मीडिया, मेरी बात में सदाकत नहीं है सर, मीडिया बिका बड़ा है। वो आप नहीं, बेबुनियाद इल्जाम लगाने पे तो जो मर्जी लगा दे रहे हैं। मैं भी ऐसे आपको कह दूंगा, आप पैसे लेके मेरे खिलाफ बयान दे। सर इल्जाम नहीं है, इल्जाम है ना। मेरी बात में सदाकत नहीं थी, आप बताएं। मैंने आपका क्वेश्चन जितना सुना है मैंने उतना ही आंसर किया है। देखें, ऑपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था हुकूमत के साथ मिलके हम काम करने के लिए तैयार हैं। तब आपके खान साहब ने कहा था कि हमने मिलके काम नहीं करना। 100 बातों की एक बात, सिर्फ रसीदें मंगवाएं, रसीदें मंगवाएं। अच्छा नहीं, रसीदें तो मंगवा लेते हैं ना। एक मिनट, आप अपनी बात का जवाब देते रहे। आपके खान साहब हुकूमत के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार थे? नहीं सर, क्यों मिले? नहीं थे, क्यों? यही अच्छा बात मैंने कही, क्यों मिले? यही मैं बात कर रहा हूं, क्यों मिले? फिर मेरी बात से आपको क्या इख्तिलाफ हुआ है? मैंने भी यही बात, मैंने जितना क्वेश्चन आपका सुना ना उसका उतना ही आंसर। मेरा क्वेश्चन ये था कि खान साहब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? हमारे मुल्क को जरूरत आपस की लड़ाई की नहीं है। हमारे एग्जाम्पल, आप ही मेरे पैसे ले रहे हैं और आप ही मुझे कह रहे हैं मुझे भी साथ मिला के काम करो, तो क्यों? मैं आपको ये कहता हूँ मुझे भी साथ मिला लें ताकि करोड़ों लोगों का भला हो जाए। आप लड़ाई छोड़ देंगे, आप करोड़ों लोगों का नुकसान करेंगे। लोगों का बेड़ा गर्क तो आपने कर दिया, अब कह रहे हैं कि मुझे साथ मिला लो। अच्छा, करोड़ों लोगों का बेड़ा गर्क किस दौरे हुकूमत में हुआ? सर अभी आप जिस पॉइंट पे हैं उसी पॉइंट पे रहे। नहीं अभी देखे ना, आप देखें, आप अपने सवाल से फौरन ही फिर गए हैं। करोड़ों लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। किस दौरे हुकूमत में हुआ? सर आपको नहीं पता? नहीं है खान की, मेरी नजर में। आपकी एज क्या है? मेरी एज तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अच्छी है। कितनी है? इतनी है जितना मेरे पास। वैसे कितनी एज है? कितनी अच्छी है? कितनी है? 30 अबव है। तो आपको क्या पता हो? अच्छा, मैं तो 40+ हूँ। अच्छा चलिए, आप बताएं ना हजरत, आप बताएं भी। तुम्हें मैं 40+ हूँ। मोती दें, अपने इल्म के मोती हमें दें। इल्म के मोती क्या देने हैं? माशाल्लाह आप मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो और सारी समझ बूझ रखते हो आप। मैंने जो बात की उसमें गलत क्या था मुझे ये बताओ। नहीं अभी देखे ना, आप गलत बात फिर कर रहे हैं ना साथ साथ। क्या? तो बस वो कह रहे हैं बस। अच्छा एक मिनट, एक मेरा
आखिरी बात मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर वो कह रहे हो बस। वो कुछ भी नहीं है जी, मेरे वो कुछ भी नहीं है। आखिरी बात अब मेरी सुनते जाइए। मेरा ये इख्तिलाफ है पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ। नहीं उनके पास आर्ग्यू करने के लिए बात कोई नहीं होती है, बेबुनियाद बात करते हैं। मैंने आपको कहा किस दौरे हुकूमत में महंगाई हुई, आपने जवाब नहीं। आपको पता नहीं है? आपको नहीं पता है? मैं बता रहा हूँ खान के दौरे, पीटीआई के दौरे। मैं 1500 का राशन लेके जाता था 10 साल पहले, फिर उसके बाद आज वही राशन आपका मेरे ख्याल से 30,000 से महंगा आता हो। सर उससे पहले अभी आप यहाँ पे आ गए ना, वो सेंटर को आपने स्किप कर दिया। आज इतना आता होगा, कसूर किसका है? हम लोगों का, हम बाहर ही निकलते। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी इदारों के मुताबिक, जिसमें IMF है और इस तरह के और एक दो सर्वे करने वाले इदारे हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो गई है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गई है और पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप बाजार में बैठे हुए हैं, आप काम कारोबार कर रहे हैं, आपके घर में भी महंगाई अगर होती है तो आपके कारोबार में और घर में भी लोग, अफराद सब मुतासिर होते हैं उस महंगाई से। ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप क्या समझते हैं, महंगाई कम हुई है? आलमी इदारे मेरा ख्याल है कि ख्वाब गफलत में बैठे हुए हैं सारे, इनको किसी को कुछ भी नहीं पता कि महंगाई, ये यहाँ बैठे हुए हैं ना, वहाँ उनको मेरा ख्याल है कि जो रिपोर्ट वहाँ मिल जाती है ना, कि जो वो कह देते हैं वही मुरतब कर देते हैं। असल में यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो ये है कि यहाँ महंगाई जो है ना वो आखिरी नुक्ते को छू रही है। गरीब आदमी जो है ना, वो तो बिल्कुल एक आम आदमी जो जिसको मिडिल मैन कहते हैं, मिडिल क्लास जो है ना, वो तो मरने के दहाने पे है, पिस रहे हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, भरी दुकान में बैठे हुए हैं, कस्टमर है कि कुछ भी खरीदने के काबिल नहीं है, बिल आए पड़े हैं और बिलों का ये हिसाब है कि लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने ये बिल कैसे देने। ठीक है, बिजली के बिलों ने चीखें निकलवा दी हर चीज़ में, हर चीज़ में। आप ये देखें कि हमारा जो 1000 का नोट है ना, उसकी वैल्यू 100 रुपये की बन गई हुई है। एक 100 रुपीज़ जो है ना, जो आज से 2 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू थी, वो आज 1000 रुपये की वैल्यू है। मुझे ये बताएं, अगर महंगाई कम होती है, जैसे कि कहा जा रहा है मईशत स्टेबल हो रही, मईशत स्टेबल होती है तो उसका असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी ऑटोमेटिकली। महंगाई अगर मईशत स्टेबल होती है तो होगी ना। अगर होती है तो आप क्या समझते हैं सबसे पहले किन चीज़ों पे इम्पैक्ट आना चाहिए? महंगाई सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती हो जानी चाहिए? मेरी जो लाइन है ना, अगर आप इस लाइन में सोचें ना, तो फैसलाबाद में कितने यूनिट, जो बड़े बड़े यूनिट हैं, वो सारे बंद हो गए। हमारी कपड़े की इंडस्ट्री जो है ना, बिल्कुल बंद होने की जो है ना, नैज पे आ गई हुई है। आप कहते हैं महंगाई कंट्रोल, महंगाई करेगा कौन कंट्रोल भाई? ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इस वक्त जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, ये नारा लगा के आए थे कि हम महंगाई मुकाओ जो है ना, मार्च करके आए हैं, आपको याद होगा। ठीक है, मीडिया को तो सारी चीज़ याद है। तो ये महंगाई मुकाओ मार्च करके आने वाले जो है ना, इन्होंने 4 गुना महंगाई की है। अगर महंगाई आपने कम करनी है ना, मेरी एक नाकस राय है, जो लोग इस खजाने को खा के जाते हैं ना, कौन से? वो जो रिटायर्ड लोग हैं। मैं और आप इस सड़क पे चलने का भी टैक्स देते हैं। हमने शहर से दूसरे शहर जाना ना, तो जब क्रॉस करना है ना हमने, तो उसका भी टैक्स देना है। हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है हजरत कि हमारी गाड़ियों को हरी नंबर प्लेटें नहीं लगी हुई हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि हम लोगों ने अगर चाय की पत्ती सुबह खरीदनी है ना, तो उसका भी टैक्स देना है। हमने हर चीज़ का टैक्स देना है। अगर आपने ये चीज़ें ख़त्म करनी है ना, तो वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हैं, वो जब रिटायर्ड होते हैं ना, इनकी पेंशन्स बंद करें, इनकी पेंशन्स बंद करें। ये इनके जो 5-5 हज़ार के जो यूनिट्स फ्री जाते हैं ना, सारा कुछ बंद होना चाहिए। मेरा हाथ सारी सब बंद होने चाहिए। माँ जी, क्या इतनी दूर से आप बोल रही थी, आपकी आवाज़ नहीं? मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा परेशान लोगों को, वो तो मार देने कुटते ने, बिल इन्ने मेरे को लेंदे ने, ते पैसे 32 वेल कदी मर्जी होवे देंदे ने, मर्जी होंदी ते नहीं देंदे। मैनू तो लुटदी है दुनिया पई, ते कित्थों खाइए पीए? कारोबार नहीं हैगा, कित्थों खाइए असी? हुकूमत कहती है महंगाई घट गई है, और आलमी इदारे सॉरी कहते हैं हुकूमत ने महंगाई घटाती। महंगाई नाल कोनी पुत्तर, साडे को तो लोग लुटदे ने। ठीक है, सानू नौकरी देन, किवें नौकरी सानू देती ही सी, नौकरी देन, गल खत्म। नौकरी तो नहीं देंदे, नौकरी क्यों सानू? वजह नहीं देना है ना। इधर आ, इधर इधर इधर। सारी उम्र तो असी लगे हैं। खैरियत से आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ते होर लोग खान ते सानू कच्चियां च रखिया वे ना लोगों ने है। किन्ने मैं छोटे इन्नी हो गई, उदों मेरी उम्र 15 को साल 20 साल होए दी, किदों दी मैं लगी सैं सेंटर च। मैनू उदों दा तलक
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ जगह ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨ ਦੇ करप्शन हो रही है। भाईजान खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी बात आपने सुनी है? जी जी, वो सही कह रही हैं जी। उनको दुख जो है वो उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि मुल्क के हालात वो वाकई बहुत ख़राब हो चुके हैं कि अपने चक्रों में लगी हुई है, ऐसे कर दें ऐसे कर दें, लोग पिस रहे हैं। ये हकीकत है। बिलों ने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है लोगों का। बस लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने खाना कहाँ से पूरा करना है। कि मिडिल क्लास तो बिल्कुल मर चुके हुए हैं, ये पक्की बात हमको बता रहे हैं। मार्केट में बैठे हुए हैं तो ये बहुत आदमी इदारे जो कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, वो कैसे? नहीं, वो सिर्फ बातों में ही कम है। जिनके पास सब कुछ है उनके लिए ही सारा कुछ है। जो मिडिल क्लास है ना वो तो बिल्कुल पिस गए हुए हैं। महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, हर चीज़ ही महंगी है। बाज़ार में एक कस्टमर आता है, उसको समझ नहीं आती कि हमने क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना। वो आते हैं मार्केट में, आते हैं चले जाते हैं। तो ये ऐसा सिलसिला बना हुआ है। ये महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हो भी नहीं सकती। नहीं, हो भी नहीं सकती। ऐसे हो भी नहीं सकती। ये तो बात दुरुस्त है जी। अब अगेन दोबारा से मैं वही कहूँगा जी कि अगर महंगाई कम हुई भी है तो आम आवाम जो है, आम पब्लिक जो है, इसकी रसाई उस सस्ती चीज़ों तक, उन सस्ती अशिया तक नहीं है। इनके लिए महंगाई कम नहीं हुई है। वो पता नहीं सर्वे किन पे किया जा रहा है जी, और वो रिपोर्ट क्यों दी जा रही है, क्योंकि आम आवाम तो अभी भी उसी महंगाई के बम तले दबे हुए हैं और पिस रहे हैं जी। एक सुनते आ रहे हैं ऐसे सर्वे पिछले 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। माँ जी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? तबीयत आपकी ठीक है? इतनी सारी दौलत क्यों हाथों में छुपा के आप? 500 रुपया चीजें लेने आई हूँ। मेरा तो कमाने वाला कोई नहीं, वो ना दे रही चीजें। अच्छा। किसी के लिए लेनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। महंगाई कैसी है जी मुल्क में? महंगाई आपको पता है, गरीबी मारा जाता है। ये भी तो पता है, गरीबी मारा जाता है। बिलों ने मार दिया। आलमी इदारों ने एक रिपोर्ट शाया की है जी, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है पहले। अच्छा, नहीं कम नहीं होगी, ज्यादा होगी बेटे, ज्यादा होगी। और गरीबी बेचारा मरेगा, गरीबी मरेगा बेचारा। अच्छा, महंगाई यानी कम नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा। माँ जी के मुताबिक तो महंगाई कम नहीं हुई। हो रही। आप ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। अब आलमी इदारों के मुताबिक उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा जा रहा है महंगाई मुल्क में कम हुई है। महंगाई कम हो रही है, ये बताएं आप। यही मैं जानना चाह रहा हूँ जी। मेरे आज बाहर निकलने का मकसद ये है कि मैं लोगों से पूछूं कौन सी महंगाई है। कारोबार है नहीं, दुनिया फारिग है, कारोबार पाकिस्तान में किसी किस्म का नहीं है। ठीक है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बिल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। लोग बिल नहीं दे सकते तो खर्चे कहाँ से करेंगे। हकीकत में जो बिल 50,000 का आता है, 30,000 40,000 का बिल आता है, वो बजट ख़राब कर देता है हर इंसान का। आपकी तनख्वाह 50,000 है, 40,000 का बिल कहाँ से देंगे? मेरी अगर 80,000 है तो मैं 40,000 का बिल 50,000 का दे के बाकी खर्चे कैसे करूँगा? महंगाई बिल्कुल कोई कम नहीं है। 1,000 रुपया अगर कोई बंदा रोज़ाना का कमा रहा है तो रोज़ाना का खर्चा उसका 1,000 नहीं है जी, इससे ज़्यादा है। 3,000 रुपया रोज़ है खर्चा, 3,000 से कम नहीं है। किसी भी मुतवसत घराने का खर्चा 3,000 से कम नहीं है। अगर वो कहे ना 3,000 से कम कैसे, 1,000 रुपये का तो नाश्ता आ जाता है। जिसके 4 बच्चे हैं 4 किस्म के नाश्ते करते हैं। एक कहता है अंडा डबल रोटी खाना है, कहता है नान खाने हैं, एक कहता है कुछ खाना है। ये कैसे होगा? कुछ हम लोगों की भी खराबियाँ हैं, मैं ये मानता हूँ। हमने बच्चे चौड़ किए हुए हैं, ये नहीं बात। हमारे दौर और थे। वो तो देखें, हमारी बच्चे हैं ना, हमारी मर्जी। मुल्क में जो हुकूमत आती है, वो हुकूमत अगर ये कह के कि हम महंगाई कम करेंगे, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उनके अपने लल्ले तल्ले तो खत्म हो। ठीक है, कैसी लग रही है महंगाई हमारे मुल्क की? महंगाई की नहीं गल है, गल मसला है चीज़ का है। वो चीज़ महंगी हो ना मिलती है तो दुकानदार उन्हें अपना खर्चा करना होंगे, नाले उन्हें किराया कटना, फिर कहते महंगाई है। तो दुकानदार रुपये की चीज़ लैके आएगा, उन्हें 3 वटने तो गुजारा घर होना। तो तुम उन्होंने कहो ये महंगाई है, महंगाई है, तो महंगाई तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। कसर है, कसर हुई है जी सानू तंग करती पई है। वो टैक्स जो टैक्स लाने मिलर ने, वो सारा पैसा मिलर ने करते कंप्यूटर के हिसाब न। इन्ने पैसे वधे, इन्ने सानू गौरमेंट देने पै गए, इन्ने पैसे 5 रुपये 10 रुपये की हो जाए पाओ। हर चीज़ यानी कि मसनूई महंगाई हो रही है, लोग आप ही महंगाई नहीं आप नहीं करते पे, मजबूरी चीज़ है। भी दुकानदार हो कपड़ा लैन जाते कुछ करते ना, वो अपना हिसाब देखता। वो जो मिल ला मिल ला वो अपने पैसे पूरे कर लेना। वो कहना जी 10 रुपये कपड़ा महंगा कर,
जैसे मिसाल बत्ती चोरी करते हैं, बत्ती चोरी है, वो तो अपने यूनिट पूरे ले लेते हैं, चोरी तो हम लोगों पे पड़ती है ना, हम लोगों पे पड़ती है। अच्छा ये वाकयातन इनकी बात आवाम है, जितनी आवाम है, पे डाल देते हैं। जे तुसी समाजदारों को बिजली दे बिल देवो हैं कि बिल्कुल होवे। एक मैं है ना 4 करोड़ बंदा जो सरकारी है ना वो जाके बिल कहाँ लेने 10-10 करोड़ रुपया आप बिल दे नहीं सकते। 4 ये बात सही है जी कि इतने लोग हैं जो तनख्वाहें इतनी ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन बिजली के बिल वो दे नहीं सकते हैं। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। महंगाई ग्राउंड रियलिटी क्या है? महंगाई कम हुई है पहले की निस्बत? कुछ भी कम नहीं हुआ। आलमी इदारे क्यों ऐसी रिपोर्टें दे रहे हैं फिर कि पाकिस्तान में अवाम सुखी हो गई है, महंगाइयाँ कम हो गई हैं? झूठ है, सब झूठ है। मुझे बताएं, मेरी 1000 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है, 22,000 मेरा बिल आ गया बिजली का, मैं खाऊंगा पीऊंगा कहाँ से, अपने 2 बच्चों को कहाँ से पालूंगा, कि बिल दूंगा, क्या करूंगा, मुझे आप बता दें। कहाँ महंगाई कम हुई है? कोई चीज़ लेने जाओ हर चीज़ को आग लगी हुई है। सुबह का नाश्ता ही लेने चलो ना 500 रुपया 1 मिनट में जाता है, 1 सेकंड लगता है। सारी रात काम करना, सारी रात जॉब पे खड़े होना, सारी बात है शवारमे बर्गर का काम है। अब जिस बंदे का काम है उसकी तो 3-4 लाख रुपए सेल है, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसके पास वर्कर काम करते हैं उसको कम से कम इतनी ही तो शौर होनी चाहिए कि यार ये 2 बच्चों का बाप है, इसकी 1000 रुपये में नहीं गुजारा हो रहा, इसको मैं पैसे ज़्यादा दे दूँ। नहीं, जो 1000 है वही देना है, बल्कि उसमें से भी तोड़ लेने हैं, उसमें से भी कम कर लेने हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। थोड़ी जिद्दी कर रहा है, थोड़ी तंगी कर लो ना, सुख ठीक तो सही कर लगी है। जो कर्जा चुकने ना एवं नहीं मिलता, उत्थे पैसे देने पैसे वो भी हिसाब लाते भी हिसाब कितने कर जाते लगे। दुकानदार हो कोई हो कोई सोचता महंगाई हो गई, महंगाई होएगी। दुकानदार 2000 रुपये घर का खर्चा, उन्हें सब्जी लियानी 100 रुपये, उन्हें 150 की बेचनी वो तो भाई। अच्छा ये इससे पहले जो हजरत ने बात किया जी वो बात बड़ी ज़बरदस्त सर मुझे पसंद आई, और अल्लाह करे ऐसा ही हो वाक़अतन कि मुल्क में महंगाई जो भी चल रही है थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद महंगाई ये कम हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र करने की हमें ज़रूरत है, ये थोड़ा सा सब्र हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। आज सख्त दिन है, कल को आसानियाँ भी पैदा होंगी, थोड़ा सा सब्र करने की हमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसी उम्मीद पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।